इंदिरा एकादशी 2023। इंदिरा एकादशी का व्रत, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा उपासना से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इंदिरा एकादशी 2023 समय और तारीख। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का बड़ा महत्व है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। साल 2023 में 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से जातक को सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं साल 2023 के इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। शुभ मुहूर्त। इस साल 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 से इंदिरा एकादशी की शुरुआत होगी और 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर 2023 को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी क्यों है खास? हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी के खास मायने हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है और एकादशी का उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु के साथ पूर्वजों की कृपा भी जातक पर साल भर बनी रहती है। इस व्रत से साधक के जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी का पत्ता और मिठाई अर्पित करें। भागवत गीता या उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक आरती उतारें। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत में सात्विक भोजन बनाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके साथ ही गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों के लिए भोजन जरूर निकालें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अश्विन कृष्ण एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसे बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त मात्र करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे,
अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम।